हेलो दोस्तों। जो भी मैंने पटवारी की क्लास ली थी, राज्यपाल के टॉपिक से ही सारे सवाल उसी के अंदर आए हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आने वाली भर्तियों में भी सारे ही प्रश्न हमारी ही क्लास से आएंगे, क्योंकि मैं कंटेंट ही आपके सामने इतना बेहतरीन लेकर के आया हूं। मेहनत करके मैं आपके सामने कंटेंट लेकर के आया हूं। राज्यपाल के ऊपर हम 4 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, यह 5वीं क्लास है। इसके अंदर देखते हैं जैसे कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ, राज्यपाल के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ होती है। फर्स्ट होती है आर्टिकल 161 के अंदर वो क्षमादान कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के साथ परामर्श। अब परामर्श, अब आप खुद समझ सकते हो कि राज्यपाल परामर्श देगा या लेगा। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करेगा और उसके साथ में परामर्श, तो परामर्श राज्यपाल देगा या लेगा, ये आपका विवेक है। आपके विवेक के अनुसार सोचिए आप। आर्टिकल 219, हाई कोर्ट के जजों को शपथ, हाई कोर्ट के जजों को शपथ दिलाएगा। आर्टिकल 19, आर्टिकल 233, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? आर्टिकल 233 के अनुसार राज्यपाल। आर्टिकल 234, जिला न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायालय जो होती है उसमें जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य 163 163 में सिर्फ इतना लिख रखा है कि राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियां। 163 में सिर्फ इतना ही लिख रखा है कि राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्तियां। फिर उसके बाद में आता है स्वविवेक शक्तियों के अंदर, यदि किसी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले तो राज्यपाल किसी बड़े दल के नेता या किसी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुला सकता है। ठीक है। उसके बाद में लिख रखा है सीएम के विरुद्ध जांच या मुकदमे का आदेश दे सकता है। सीएम के विरुद्ध, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच या मुकदमे का आदेश कौन दे सकता है? राज्यपाल दे सकता है। विशेष परिस्थितियों में अधिवेशन बुला सकता है। अगर कोई मान लो, अगर कोई विशेष परिस्थिति है, जैसे कि विधानसभा नहीं चल रही है, विधानमंडल में विधान परिषद नहीं चल रहा है, विधानसभा में विधानसभा की सत्र नहीं चल रहा है और कोई परिस्थिति आगे प्रकट हो गई है, अगर जो विशेष परिस्थिति हो, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में अधिवेशन बुला सकता है राज्यपाल। स्वविवेक शक्ति में 2 पॉइंट हो रहे। उसमें मेन पॉइंट है, यदि मंत्रिपरिषद का बहुमत ना हो तो विधानसभा में त्यागपत्र ले सकता है। आपने जो पिछली विधानसभा में देखा था कि जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री थे सचिन जी पायलट, तो सचिन जी पायलट का ऐसा बताया जा रहा था कि वह पार्टी के साथ नहीं है, और जैसे ज्योतिराज सिंधिया ने किया था मध्य प्रदेश में दल बदल, वैसे ही दल बदल करने की बातें आ रही थी हमारे सीएम जो उप मुख्यमंत्री थे सचिन जी पायलट। तो माननीय सचिन जी पायलट के नेतृत्व में उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत से त्यागपत्र ले सकते थे राज्यपाल, अगर वहां पर अगर उनको बहुमत में कमी दिखती तो। अगर जो सचिन पायलट जी के जो गुट के एमएलए है, अगर वो रुक के दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते, अगर त्यागपत्र दे देते, तो वहां पर स्पष्ट बहुमत नहीं होता कांग्रेस के पास। तो ऐसी स्थिति में वहां पर यदि मंत्रिपरिषद का बहुमत ना हो तो विधानसभा में त्यागपत्र ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल त्यागपत्र ले सकता है। ठीक है। और उसके बाद सीएम की आकस्मिक पदरिक्त हो सकता है, कोई मुख्यमंत्री रहते हैं, निधन हो जाए, या अपनी जैसे कि अभी जो हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जगदीश जी धनखड़, उन्होंने जैसे त्यागपत्र दिया, तो वैसे अगर मान लो कोई तबीयत का हवाला देते हुए त्यागपत्र दे दे, या फिर किसी वजह से अगर निधन हो जाए या कुछ भी हो जाए, और अगर ऐसी स्थिति में अगर सीएम की आकस्मिक पदरिक्त हो जाता है और वो पार्टी अगर सीएम का चुनाव नहीं करा पा रही है, हम जो हमारे मान लो 115 एमएलए है, 105 एमएलए है, इनमें से किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको नहीं बनाए, तो एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई पार्टी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है, तो ये राज्यपाल के पास में शक्ति होती है कि वह अपने स्वयं विवेक से किसी भी उस जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, सत्तारूढ़ पार्टी गठबंधन की जो पार्टी थी, उसमें से किसी भी एक योग्य नेता को वह राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यह राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्तियां होती है। अब इसके आगे देखेंगे हम विशेष दायित्व में राज्यपाल के क्या विशेष दायित्व होते हैं। राज्यपाल के विशेष दायित्व, राज्यपाल के विशेष दायित्व में क्या क्या आता है, जैसे कि 371 में आता है महाराष्ट्र गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात 371 में आता है। यहाँ पर राज्यपाल के विशेष दायित्व है आर्टिकल 371 के अंतर्गत। 371 ए में नागालैंड, 371 बी में असम, 372 सी में मणिपुर और 373 डी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 373 एफ में सिक्किम, 371 जी में मिजोरम, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश, 371 आई में गोवा, 371 जे में कर्नाटक। ये जो भी आर्टिकल ABCD के अनुसार मैंने लिखा है, इसके अंदर राज्यपाल का विशेष दायित्व आता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए हम राज्यपाल का अध्यक्ष या सभापति होता है। राज्यपाल अध्यक्ष या सभापति होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। अब हम देखेंगे जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल कहाँ का सभापति हो सकता है और कहाँ का अध्यक्ष हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी जो संस्थाएं होती है वहाँ का सभापति और अध्यक्ष होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल कहाँ का सभापति हो सकता है और कहाँ का अध्यक्ष हो सकता है, इसके बीच में हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजकीय विश्वविद्यालय का कुलपति, जो राजकीय विश्वविद्यालय होता है, राजकीय विश्वविद्यालय का तो कुलपति होता है, कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है। राज्य
सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होता है। जो राज्य सैनिक बोर्ड होता है ना, राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान शाखा के अध्यक्ष, मतलब जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ना, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान की शाखा के अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। राजस्थान स्काउट गाइड के संरक्षण, मतलब देखो यहाँ तो होता है कुलपति, राजकीय विश्वविद्यालय का क्या होता है? कुलपति। और यहाँ क्या होता है? अध्यक्ष। और यहाँ क्या होता है? संरक्षण। तो ये याद रखना, यहाँ अध्यक्ष नहीं है, यहाँ कुलपति नहीं है, यहाँ कौन है? संरक्षण। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान स्काउट गाइड के संरक्षण कौन होते हैं? अध्यक्ष नहीं आएगा, संरक्षण कौन होते हैं? तो संरक्षण कौन होता है? राज्यपाल। फिर उसके बाद में राजस्थान का बाल कल्याण परिषद, राजस्थान बाल कल्याण परिषद का अध्यक्ष, राजस्थान बाल कल्याण परिषद का अध्यक्ष होता है राज्यपाल। ठीक है। उसके बाद में आएगा राजस्थान खेल परिषद के संरक्षण, राजस्थान खेल क्रीड़ा परिषद के संरक्षण कौन होता है? राज्यपाल। भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिए बनाई गई अमल गवर्नमेंट फंड की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके जो लाभ के लिए जो बनाई गई है अमल गवर्नमेंट फंड की जो प्रबंधन समिति जो होती है उसका अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ना कि कुलपति होता है और ना ही संरक्षण होता है। क्या होता है? अध्यक्ष। कौन होता है? राज्यपाल होता है। 1956 से पहले राज्यपाल को राज्य प्रमुख कहा जाता था। बहुत सारे लोगों को आज भी यह कंफ्यूजन है कि प्रथम राज्यपाल कौन था। तो सुनो बात मेरी ध्यान से। पहले राज्यपाल नहीं हुआ करता था, पहले होता था राज्य प्रमुख। तो राजस्थान के प्रथम राज्य प्रमुख कौन है? प्रथम राज्य प्रमुख है सवाई मानसिंह। और सवाई मानसिंह कौन से? सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड सर्वप्रथम राज्य प्रमुख थे। और अगर राज्यपाल पूछे तो प्रथम राज्यपाल है गुरुमुख निहाल सिंह। और ये जो राज्य प्रमुख थे सवाई मानसिंह सेकंड, ये 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख सवाई मानसिंह थे। और 1956 के बाद में राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। ठीक है। इसके बाद में महिला राज्यपाल की अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक राजस्थान की कितनी महिलाएं हैं जो कि राज्यपाल बनी हैं? तो प्रथम नंबर पे प्रतिभा पाटिल बनी है, जो कि बाद में जाके राष्ट्रपति भी बनी थी। ठीक है। यह 2004 से 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल रही। उसके बाद में प्रभा राव 2009 से 2000 तक इनके पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में तीसरे नंबर पे ग्राटर अल्वा, यह 2012 से 2014 तक राज्यपाल रही थी। उसके बाद में पद पर रहते हुए मृत्यु। कई बार प्रश्न आता है कि कौन सा राज्यपाल, कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा अधिकारी ये वो पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। तो जैसे जैसे मैं आगे आपकी सारी क्लास लेते जाऊंगा, मैं आपको एक एक टॉपिक में एक एक चीज का बताऊंगा कि कब किसका क्या हुआ। मैं कुछ भी नहीं बाकी रहने दूंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको। बस उम्मीद है आपसे कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ाइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं पद पर रहते हुए मृत्यु। पद पर रहते हुए मृत्यु सर्वप्रथम हुई थी दरबारा सिंह की। ठीक है। उसके बाद में निर्मल चंद जैन की। उसके बाद में शैलेंद्र कुमार की। उसके बाद में प्रभा राव जो कि यहाँ पर थी 2009 से 2010। आप समझ सकते हो कि 2010 में इनकी मृत्यु हो गई होगी प्रभा राव की, क्योंकि ये पद पर रहती हुई। तो अगर पूछ लिया जाए कि एकमात्र उपराज्यपाल, एकमात्र महिला राज्यपाल राजस्थान की जिसके पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, तो वो कौन है? प्रभा राव। ये प्रश्न अभी हाल बनाया है मैंने, क्योंकि बन सकता है प्रश्न देखो, प्रश्न का कोई ये नहीं होता है कि प्रश्न कब कहाँ से बने। आराम से जो एग्जामिनर है वो बना सकता है कि राज्यपाल की एकमात्र महिला राज्यपाल जो पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, बताओ कौन है। चारों ऑप्शन ये भी दे देगा, कोई सा भी 3 ऑप्शन और दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर याद रखना है प्रभा राव। सिर्फ एक अभी तक, मतलब 2025 अभी तक, आज तक प्रभा राव ही एक महिला है जो पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है इसमें राज्यपाल में। ठीक है। अब देखेंगे हम वो राज्यपाल जो पुनः सक्रिय में लौट करके आए। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो किसी भी पार्टी का नहीं होता है, निष्पक्ष होता है।
ये बात आप जानते हो कि जिसको भी लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, जैसे कि वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, ओम बिरला जी हैं। तो वो किसी भी पार्टी से नहीं है। वैसे सब जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनकर के गए हैं, परंतु जब आदमी उस पद पे बैठता है तो वो निष्पक्ष होता है। वो किसी उसको क्या है कि सारी पार्टियों की सुननी पड़ती है, इसलिए वो आदमी निष्पक्ष होता है। वैसे यहाँ पर क्या है कि जब भी राज्यपाल बनता है कोई भी व्यक्ति, तो वह एक निष्पक्ष होता है, वह किसी भी पार्टी का नहीं होता है। परंतु उसके बाद में, राज्यपाल बनने के बाद में, कोई अगर पुनः लौट करके आना चाहता है सक्रिय राजनीति में, तो पुनः सक्रिय राजनीति में लौटने वाले राज्यपाल कौन थे? मदन खुराना। कौन थे? मदन खुराना। ठीक है। और यूपीएससी के जो बाद में किसी को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाए गए थे। मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष जिसको भी बनाते हैं वो भी एक निष्क्रिय रहते हैं। मतलब किसी राजनीतिक दल से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ यूपीएससी के ही अध्यक्ष होते हैं और वहीं पर अपना सारा काम करते हैं। तो ये कौन थे? ए आर किदवई जो थे वह यूपीएससी के अध्यक्ष थे। उसके बाद में वो सक्रिय राजनीति में लौटे थे। और यूपीएससी के ही एक सदस्य भी थे स्वरूप सिंह, जो कि स्वरूप सिंह भी बाद में सदस्य रहने के बाद में, जब उनको सदस्यता समाप्त हुई, कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद में वह पुनः सक्रिय राजनीति में लौट करके आए थे। ठीक है। उसके बाद में आरपीएससी के सदस्य सर्वप्रथम बार बर्खास्त। मतलब आरपीएससी में जो सदस्य थे, किसको सर्वप्रथम बार बर्खास्त किया गया था? यह भी प्रश्न बन सकता है। मैं आपके सामने कोई भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं, एक एक पॉइंट लिखाऊंगा, एक एक सटीक बात लिखूंगा। तो आरपीएससी के जो सदस्य थे जो सर्वप्रथम बार बर्खास्त हुए थे, उनका नाम है रघुराम तिलक एक ऐसे शख्स हैं जो आरपीएससी के सदस्य थे और इनको सर्वप्रथम बार बर्खास्त किया गया था। ठीक है। उसके बाद में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखाया था कि जो प्रतिभा पाटिल है वो 2004 से 2007 रही, यानी कि 3 साल रही। उसके बाद में प्रभा राव 2009 में बनी, 2010 में मृत्यु हो गई, यानी कि लगभग 1-1.5 साल का कार्यकाल रहा। उसके बाद में मार्गरेट अल्बा का जो लिखा है मैंने, मार्गरेट अल्बा 2012 से 2014 तक, यानी कि 2 साल पूरे किए, है ना। तो ऐसे वह कौन से राज्यपाल है जिन्होंने 5 वर्ष तक पूर्ण कार्य किया अपना राज्यपाल के पद पर रहते हुए? तो उसमें 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल सवाई मानसिंह सेकंड ने किया, गुरुमुख निहाल सिंह, परंतु मैंने पीछे क्या लिख रखा है? राज प्रमुख रहते हुए गुरुमुख निहाल सिंह ने 5 वर्ष से अधिक पूरा किया था। संपूर्णानंद और कल्याण सिंह और कलराज मिश्र, ये इन्होंने भी 5-5 वर्ष पूर्ण किए हैं। ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक मतलब राज्यपाल या राज्य प्रमुख के पद पर रहते हुए सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो सर्वाधिक कार्यकाल रहा गुरुमुख निहाल सिंह का। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? गुरुमुख निहाल सिंह का। और न्यूनतम कार्यकाल, राज्यपाल के पद पर रहते हुए न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? टीवी राजेश्वर का। ठीक है। भारत के ऐसे मुख्यमंत्री जो कि बाद में राज्यपाल बने, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह यूपी, गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली, मदन खुराना दिल्ली, बसंत पाटीदार महाराष्ट्र, मर्चिन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश। ठीक है। और इसके बाद में ये जो संपूर्णानंद है ना, ये यूपी के बने थे। ये कहाँ के बने थे? यूपी के बने थे। ठीक है। उसके बाद में आते हैं ओपी मेरा एक ऐसे राज्यपाल थे जो कि एयर चीफ मार्शल के अध्यक्ष रहे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे और भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष रहे। ओपी मेरा के बारे में आपको 3 कथन दे दिए जाएंगे कि ओपी मेरा के बारे में असत्य कथन छाटिए, और असत्य कथन में दे दिया जाएगा आपको 3 पॉइंट तो ये दे दिए जाएंगे। एयर चीफ मार्शल के अध्यक्ष रहे, हिंदुस्तान एरो लिमिटेड के अध्यक्ष रहे, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे, और 1 पॉइंट और कोई भी दे दिया जाएगा। तो ओपी मेरा के बारे में 3 पॉइंट याद रखना है। अब हम देखेंगे लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, मतलब जो राज्यपाल ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, है ना। तो 1 नंबर है जोगेंद्र सिंह, कल्याण सिंह, प्रतिभा पाटिल और मार्गरेट अल्वा। मतलब ये जो 4 है,
जोगेंद्र सिंह, कल्याण सिंह, प्रतिभा पाटिल और मार्गरेट अल्वा, यह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। राज्यपाल के साथ साथ में ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है। संविधान सभा के सदस्य, जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा के वह कौन कौन से सदस्य हैं जो बाद में जाकर के राज्यपाल भी बने हैं? तो उसमें से एक नाम आता है हुकुम सिंह और एक नाम आता है जोगेंद्र सिंह। ठीक है। कभी भी प्रश्न आपको दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य है जो राज्यपाल भी रहा है, तो वहां पर हुकुम सिंह भी नाम आ सकता है, जोगेंद्र सिंह भी नाम आ सकता है। ठीक है। उसके बाद में है सर्वप्रथम त्यागपत्र कि राजस्थान में, ये मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में राज्यपाल राजस्थान निम्न में से राजस्थान का वह कौन सा राज्यपाल है जिसने सर्वप्रथम बार इस्तीफा दिया था? तो पुरुषों में है मदन खुराना। और वैसे अगर ओवरऑल देखें तो दूसरे नंबर पे प्रतिभा पाटिल। पर अगर प्रश्न को घुमा के अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वह कौन सी प्रथम महिला राज्यपाल है जिसने सर्वप्रथम त्यागपत्र दिया था राज्यपाल के पद से, तो वह कौन है? सर्वप्रथम प्रतिभा पाटिल, परंतु महिला में। और वैसे ओवरऑल दूसरे नंबर पे प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट नंबर पे दिया था मदन खुराना और सेकंड नंबर पे प्रतिभा पाटिल ने। ठीक है। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष, वह कौन से लोकसभा अध्यक्ष जो राज्यपाल भी रहे हैं? तो हुकुम सिंह, बलीराम भगत और शिवराज पाटिल यह वह राज्यपाल हैं जो कि कहीं ना कहीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद में सीएम शिवचरण माथुर, मतलब एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं शिवचरण माथुर एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको कार्यवाहक राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। हमेशा जैसे कि जो राज्यपाल जिसको नियुक्त किया जाता है केंद्र की ओर से वही शपथ दिलाता है, परंतु जो शिवचरण माथुर थे यह एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको कार्यवाहक राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। और कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? जयेश वर्मा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से वह कौन से मुख्यमंत्री है जिसको कार्यवाहक राज्यपाल ने शपथ दिलाई? 4 मुख्यमंत्री के नाम दे देंगे आपको, उसमें सही ऑप्शन होगा शिवचरण माथुर। या यह भी प्रश्न घुमा के दे सकते हैं कि कार्यवाहक राज्यपाल जयेश वर्मा ने किस मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई, फिर वहां पर ये डाल देंगे। या ये दे देंगे शिवचरण माथुर को निम्न में से किस कार्यवाहक राज्यपाल ने शपथ दिलाई, वहाँ 4 राज्यपाल के नाम डाल देंगे। तो प्रश्न की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। आपको तो सिर्फ ये वाली लाइन याद रखनी है कि शिवचरण माथुर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको कार्यवाहक राज्यपाल ने शपथ दिलाई है और कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? जयेश वर्मा थे। बस इसमें आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में 4 सीएम के साथ कार्य करने वाले राज्यपाल, रघुराम तिलक जो है ना, रघुराम तिलक ये मात्र एक ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने 4 सीएम मुख्यमंत्री के साथ कार्य किया है। रघुराम तिलक ने 4 मुख्यमंत्री के साथ कार्य किया है। प्रश्न घुमा के दे दिया जाएगा आपको कि निम्न में से वह कौन राज्यपाल है जिसने 4 मुख्यमंत्री के साथ काम किया? तो रघुराम तिलक। या प्रश्न घुमा के कुछ भी दे सकता है, आपको तो इन लाइनों को याद रखना है। भारत के वित्त आयोग के सदस्य, मतलब निर्मल चंद जैन जो है यह राज्यपाल के साथ साथ में भारत के वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं। प्रश्न घुमा के कुछ भी दे सकता है, बस आपको ये लाइन याद रखनी है कि भारत वित्त आयोग के सदस्य निर्मल चंद जैन थे। ठीक है, जो कि राज्यपाल भी थे। जो राज्यपाल का टॉपिक है यह स्लाइड आखिरी है। तो पद्म भूषण प्राप्त राज्यपाल कि वह कौन कौन से राजस्थान के राज्यपाल हैं जिन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया है? तो ओपी मेरा, टीवी राजेश्वर और AR किदवई यह 3 ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया है। और पद्मश्री सिर्फ प्रतिभा पाटिल, बसंत पाटिल, पद्मश्री बसंत पाटिल को मिली है जो कि राज्यपाल थे। ठीक है। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल भी तो रहा होगा कोई ना कोई। तो प्रथम कार्यवाहक, तो जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हाई कोर्ट के मुख्य जो जज है या न्यायाधीश हैं, जगत नारायण। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य जज जगत नारायण बने थे। ठीक है। और एक प्रश्न और मैंने यहाँ पर जो पहले बता दिया था, परंतु उसमें फिर मैंने वो 4 मुख्यमंत्री के नाम भी लिख दिए। 4 सीएम के साथ कार्य करने वाले राज्यपाल, 4 मुख्यमंत्री के साथ कार्य करने वाले राज्यपाल, रघुराम तिलक, भैरू सिंह, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण ये। ठीक है। अगर सेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे बस इतनी सी गुजारिश है मेरी कि अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हो आप तो। और अगर आपकी कोई भी राय हो तो मुझे कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।
यहाँ पर अपने राज्यपाल का पूरा टॉपिक हो गया है। अब अगली क्लास में मैं राज्यपाल के जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न लेकर के आपके सामने आऊंगा।